रुद्रवन की हवा अब स्थिर नहीं रही थी। जैसे जैसे सच्चाइयों के पर्दे उठ रहे थे, हर दरवाजा, हर खिड़की और हर छुपा कोना सांसें लेने लगा था, डर और इंतजार की सांसें। नक्श, आहना और इरा अब केवल खोजकर्ता नहीं थे, वे उस श्राप की जड़ में उतर चुके थे, जिससे बचना अब संभव नहीं था। विभा की आत्मा की भविष्यवाणी। क्लासरूम नंबर 9 के रहस्यमय द्वार के भीतर से नक्श को एक बार फिर विभा की आत्मा ने पुकारा। इस बार उसकी आवाज स्पष्ट थी और स्वर में कोई करुणा नहीं, बस एक सच्चाई का बोझ। इस द्वार के दूसरी तरफ मुक्ति है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक बलिदान देना होगा। नक्श हड़बड़ाया, कैसा बलिदान? जिसने इन आत्माओं को बांध रखा है, उसे मुक्त करने के लिए किसी एक को मरना होगा, स्वेच्छा से। और वो बलिदान तभी स्वीकार होगा जब वो निर्दोष हो। नक्श का चेहरा पीला पड़ गया। पीछे खड़ी आहना और इरा ने भी यह सब सुन लिया था। कमरे में एक असहनीय सन्नाटा भर गया। पुराना रजिस्टर। 13 मृत आत्माएं। अगले दिन आहना को स्कूल के पुराने पुस्तकालय के एक छिपे शेल्फ में एक भारी भरकम रजिस्टर मिला। उस पर लिखा था, प्रवेश और प्रस्थान 1950 से 1975। पन्ने पलटते पलटते एक अनुभाग मिला जहां 13 छात्रों के नाम थे, जिनकी मृत्यु बोर्डिंग स्कूल के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। 1. विभा मिश्रा। 2. संजय परमार। 3. मीना पांडे। 4. रमेश चौबे। 5. सुलेखा रॉय। 6. देवव्रत सिन्हा। 7. प्रभा वर्मा। 8. अर्चना घोष। 9. शुभांगी देसाई। 10. अंकित जोशी। 11. यश बख्शी। 12. रागिनी ठाकुर। 13. अधूरा नाम। आखिरी नाम अधूरा था, बस कुछ उंगलियों के निशान और आधे जले अक्षर। इरा बोली, क्या ये वही आत्मा है जो सबसे खतरनाक है, जिसे नाम नहीं दिया गया, इसलिए वो मुक्त भी नहीं हो सकी? नक्श गहराई से रजिस्टर को देखता रहा, जैसे उस अधूरे नाम से कुछ जुड़ा हो। उसकी आंखों में अनजाना डर चमक रहा था। नक्श का बदलता व्यवहार। इरा और आहना ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में नक्श का व्यवहार असामान्य हो गया था। वो घंटों अकेला बैठा रहता, कभी अपने आप से बातें करता और कभी अचानक चौंककर जमीन को घूरने लगता, जैसे वहां कुछ चल रहा हो जिसे कोई और नहीं देख पा रहा। एक शाम, जब आहना उसे खोजने गई, तो उसने देखा कि नक्श एक बंद कमरे में मोमबत्तियों से घिरा बैठा था। उसके हाथ में वही डायरी थी, लेकिन उसकी आंखें, वो बिल्कुल काली हो चुकी थी, पूरी तरह। आहना ने डरते हुए पूछा, नक्श, सब ठीक है ना? नक्श ने सिर उठाया, लेकिन आवाज में नक्श की नरमी नहीं थी, वो किसी और की आवाज थी। अब समय पूरा हो रहा है, बलिदान तय होना चाहिए। संस्थापक की आत्मा से इरा का पहला संपर्क। इरा उस रात कमरे में अकेली थी, जब खिड़की अपने आप खुल गई और अंदर एक शीतल, चमकती हवा प्रवाहित हुई। कमरे की दीवार पर धीरे धीरे एक आकृति बनती गई, एक बुजुर्ग महिला, सादी साड़ी में, जिनकी आंखों में गहराई और क्षमा दोनों थे। इरा हक्की बक्की रह गई, पर वह आत्मा मुस्कराई और बोली, मैं विष्णुप्रिया घोष हूँ, इस श्राप की गवाह और कभी कारण भी। इरा ने कांपती आवाज में कहा, आप जानती थी कि स्कूल में आत्माएं बसी हैं? हाँ, क्योंकि मैंने ही वो द्वार पहली बार खोला था और 13 आत्माएं उसमें बंद हो गईं। मेरा लोभ, मेरी खोज, मेरे अपराध थे। लेकिन अब तुम सबके पास मौका है इसे ठीक करने का। इरा की आंखों में आंसू थे। कैसे? तुम्हें उस 13वीं आत्मा का नाम खोजना होगा। जब उसका नाम सामने आएगा, तभी शांति संभव है। लेकिन याद रखना, वो अब आत्मा नहीं, वो श्राप बन चुकी है। सुबह जब तीनों फिर से मिले, तो नक्श चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, खतरनाक और असहज। इरा ने कहा, हमें जल्दी करना होगा। 13वीं आत्मा का नाम अधूरा है, लेकिन वो अब सक्रिय हो चुकी है। नक्श ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, या शायद नाम हम सब में से किसी का है। आहना ने कांपती सांसों से जवाब दिया, क्या मतलब? नक्श ने बस एक बात कही और चला गया। कभी कभी नाम हम खुद नहीं पहचानते, वो हमें पहचान लेते हैं। स्कूल की वो रात फिर से सिहरन भरी थी। हल्की बारिश और रह रहकर गूंजती बिजली के बीच आहना, इरा और नक्श एक बार फिर स्कूल की छत की ओर बढ़ रहे थे। वे तीनों जान चुके थे कि इस स्कूल की छत पर कुछ है, कुछ ऐसा जो अब तक सबकी निगाहों से छिपा रहा है। छत पर पहुंचते ही उनका सामना एक जर्जर खाई लगी दीवार से हुआ, जिसके पीछे उन्हें दिखा एक पुराना ब्लैकबोर्ड। लेकिन ये ब्लैकबोर्ड वैसा नहीं था जैसा क्लासरूम में होता है।
उस पर चौक से एक घना चक्र बना था, 13 हिस्सों में विभाजित, हर खंड में एक रहस्यमयी नाम और बीच में एक खाली स्थान, जैसे वहां अब भी कोई नाम लिखा जाना बाकी हो। ये आत्माओं का चक्र है, इरा ने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी थीं और आवाज कांप रही थी। इनमें से हर नाम वो हो सकता है जो इस स्कूल में मारे गए। नक्श उस चक्र को गौर से देख रहा था। लेकिन ये खाली खंड, ये किसके लिए है? इरा ने कहा, शायद 13वीं आत्मा के लिए, और शायद आहना के लिए। आहना का सपना, एक झलक भविष्य की। उस रात आहना को एक सपना आया। वो खुद को उस ब्लैकबोर्ड के ठीक सामने खड़ी देखती है, पर इस बार वो अकेली नहीं है। उसके चारों ओर खून से लथपथ चेहरे हैं, हर एक छात्र के, जिनकी आत्माएं भटक रही हैं। तभी बीच में रखे खाली खंड में उसका नाम उभरता है, आहना घोष। वो चीखती है, भागना चाहती है, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक जाते हैं। एक लड़की की आत्मा धीरे से पास आती है और फुसफुसाकर कहती है, तू ही है अगली। आहना की आंखें खुलती हैं, पसीने में भीगी, सांसें उखड़ी हुई और शरीर कांपता हुआ। नक्श की रहस्यमयी गुमशुदगी। सुबह जब सब मिले, नक्श नहीं था। उसका फोन बंद आ रहा था और हॉस्टल में उसका बिस्तर वैसा ही बिछा हुआ था जैसे वो लौटा ही न हो। आहना और इरा ने पूरे स्कूल में उसे खोजा। आखिरकार जंगल की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ के नीचे उन्हें नक्श का बैग पड़ा मिला। उसके अंदर वही कैमरा था जो वो हमेशा अपने साथ रखता था, लेकिन इस बार कैमरा ऑन था और वो खुद ब खुद रिकॉर्डिंग मोड में था। स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक अंधेरे में सांसों की आवाजें और फिर एक फुसफुसाती सी चीख, छोड़ दो मुझे, मैं तो सिर्फ जानना चाहता था। इरा ने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। हमें कुछ करना होगा, आहना बोली। अगर हम अब भी रुके तो हम सब उसकी जगह हो सकते हैं। संस्थापक की डायरी, चेतावनी का आखिरी टुकड़ा। इरा स्कूल की लाइब्रेरी में एक पुरानी अलमारी खंगाल रही थी जब उसे पीछे की दीवार में एक छोटी सी दरार दिखी। वहां से उसने निकाली एक पतली सी, चमड़े की जिल्द वाली डायरी। उस पर नाम लिखा था, सरस्वती देवी, संस्थापक। डायरी के पहले ही पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि चक्र फिर से शुरू हो चुका है। 13 आत्माएं कभी नहीं गई, वे बस सोई थीं। उन्हें फिर जगाया गया है और अब एक को फिर से मरना होगा ताकि बाकी मुक्त हो सके। इरा की उंगलियां कांपने लगी। वह डायरी आहना को दिखाने भागी। ये सब पहले भी हो चुका है, इरा बोली। हम जो भी कर रहे हैं वो पहले किसी ने किया है और उसकी कीमत दी है। आहना ने पन्ना पलटा जहां एक नक्शा बना हुआ था, स्कूल के क्लासरूम के नीचे एक भूमिगत कमरा, शायद वही जिसे आत्माओं का द्वार कहा गया था। हमें नीचे जाना होगा, आहना ने कहा। और अगर वो आखिरी चेतावनी सच हो, इरा बोली, तो हमें सच जानना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।